जय श्री हरि। राधे राधे। आप रसपान कर रहे हैं कार्तिक मास महात्म की कथाओं का। अब तक आप कार्तिक महात्म के 14वें अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक महात्म के 15वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की बुढ़िया माई की कहानी कि कैसे कार्तिक देव बूढ़ी माई पर प्रसन्न हुए। कार्तिक स्नान की बूढ़ी माई की कहानी इस प्रकार है। कार्तिक का महीना आया। एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती। उसके एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी माई ने अपनी बहू को व्रत में खाने वाला खाना यानी फलाहार बनाने के लिए कहा तो उसकी बहू ने उसे खाली डिब्बा दे दिया। अब बूढ़ी माँ का बेटा अपनी माँ को पुष्कर पहुँचाने के लिए उसके साथ पुष्कर गया। रास्ते में वह अपनी माँ से बोलता है कि माँ फलाहार कर ले। तो उसकी माँ जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से उसका खाली डिब्बा फलों से भर गया। बूढ़ी माँ ने फलाहार कर लिया। अब उसका बेटा पुष्कर में अपनी माँ के रहने के लिए झोंपड़ी बनाकर अपने घर वापस आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बूढ़ी माई के दरवाजे पर आकर बोला कि दरवाज़ा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा कि आप कौन हैं? तो वह बोला कि मैं श्रावण मास हूँ। तो बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। अब भादव मास आया। उसने भी बूढ़ी माई से दरवाज़ा खोलने को कहा तो बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला और सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी बूढ़ी माई से दरवाज़ा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। तो आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई से दरवाज़ा खोलने को कहा तो बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला और अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी सारे त्यौहार मनाए। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। अब बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो माँ और झोंपड़ी को पहचान न सका तो वहाँ आसपास रहने वाले पड़ोसियों से पूछने लगा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चल। सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर ले आया। अब सासू माँ के ठाट बाट देखकर उसकी बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती रहती। 4 मास आए और चले गए। जाते समय उसकी झोंपड़ी भी गिर गई और बहू की माँ गधे की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा कि अब मेरी माँ को ले आओ। तब उसका जमाई सास को लेने गया तो वह सास को कहीं ना पाकर लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास तो धर्म कर्म कुछ करती नहीं थी, सारा दिन खाती रहती
और सोती रहती, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। अब जमाई गधी यानी अपनी सास को बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है और तुम ये किस गधी को यहाँ ले आए हो? तब उसके पति ने कहा कि तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी की योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए गए पानी से स्नान करने पर उसे पुनः मनुष्य की योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य की योनि में आ गई। हे राजा दामोदर भगवान, जैसा बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना, कहता सुनता न अहंकार बढ़ता ना, मारे सारे परिवार ना। जय कार्तिक मास की। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म के 15वें अध्याय की कथा। पिछले वीडियो में आपने कार्तिक महात्म के 14वें अध्याय की कथा का रसपान किया, जिसमें आपने सुना कि दैत्यराज जलंधर को धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने नारद जी को देव कार्य के लिए जलंधर के पास भेजा। नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की। नारद जी ने जलंधर को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के ऐश्वर्य का वर्णन किया, माँ पार्वती की सुंदरता का वर्णन किया। नारद जी ने कहा कि दैत्यराज जलंधर, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कल्प वृक्ष, कुबेर निधि भी है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं, किंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सारा वैभव फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया और नारद जी उससे ऐसा बोलकर आकाश मार्ग से चले गए। आइए अब सुनते हैं कार्तिक महात्म की 15वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे अर्थात नारद जी के चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर जाकर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब राहु दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिवजी की सभा में चला ही गया और शिवजी के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा कि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गढ़ बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गढ़ होकर रहने लगा। जय श्री हरि। तो ये थी कथा कार्तिक मास महात्म के 15वें अध्याय की। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा और कार्तिक स्नान की बूढ़ी माई की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।